वेलकम बैक टू माय क्लास। तो देखिए आज प्रिपोजिशन करेंगे हम। एंड तक जुड़े रहिए। 1 to 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करण वाज बॉर्न डैश मुंबई। मुंबई क्या है? सिटी है, प्लेस का नाम है। जब भी आप प्लेस का नाम बता रहे हो तो उससे पहले कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा? इन प्रिपोजिशन लगेगा। याद रखिए, जब भी किसी प्लेस का नाम, सिटी का नाम आता है तो इन प्रिपोजिशन, इन मुंबई, इन बैंगलोर ऐसे बोलोगे, ठीक है। कर्नाटका। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, करण वाज बॉर्न डैश 24 अप्रैल। ये क्या है? स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, स्पेसिफिक डेट। डेट के लिए ऑन प्रिपोजिशन आता है। हाँ, ऑन इज द राइट आंसर। जब भी स्पेसिफिक डेट की, पर्टिकुलर डेट की बात होती है तो ऑन प्रिपोजिशन लगता है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिज बर्थडे इज डैश अप्रैल। हाँ, उसका बर्थडे कब है? अप्रैल। अप्रैल क्या है? इट्स अ मंथ। मंथ का नाम है, राइट। जब भी किसी मंथ के नाम, जब भी किसी मंथ का नाम आता है तो कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? मंथ के नाम के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा? मंथ के लिए इन प्रिपोजिशन लगाओगे। इन प्रिपोजिशन कहाँ कहाँ लगेगा आपको पता होना चाहिए। इन प्रिपोजिशन ऊपर मैंने क्या बताया था? इन प्रिपोजिशन मंथ के लिए लगेगा। और क्या बताया था? इन प्रिपोजिशन और कहाँ लगेगा? सिटीज के लिए, ठीक है। इतना याद रखिए। अगला देखिए, ही वॉज बॉर्न डैश ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है? डे। डे से पहले कौन सा प्रिपोजिशन लगता है? ऑन प्रिपोजिशन लगेगा। जब भी किसी डे की, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, तो ऑन लगेगा। जब भी कभी किसी डे की बात हो रही है, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेस, ऐसे आप, हाँ, ऑन ऑन प्रिपोजिशन आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था? ऑन प्रिपोजिशन डे के लिए लगता है। और कहाँ पे बताया था? ऑन प्रिपोजिशन डे और डेट के लिए, ठीक है। किसी भी डेट के लिए भी ऑन प्रिपोजिशन, डे के लिए ऑन प्रिपोजिशन आएगा, किसी भी डे के लिए, डे के लिए स्पेसिफिक डेट, डेट की बात होती है तो वहां पे भी ऑन प्रिपोजिशन लगता है। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, द कॉम्पिटिशन बिगेन डैश 7 AM। टाइम बताया जा रहा है। जब भी आपके क्वेश्चन में टाइम बताया जाए तो यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आता है? एट प्रिपोजिशन। हाँ, एट 10 AM, 10 AM, सॉरी 7 AM, 10 PM। ओके, टाइम बताने के लिए एट प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। एट प्रिपोजिशन आता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट प्रिपोजिशन टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। यहाँ पे द ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट प्लेड एट 776 BC बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईयर की बात हो रही है। जब भी ईयर की बात होती है, जब भी ईयर की बात होती है तो कौन सा प्रिपोजिशन? इन प्रिपोजिशन लगाओगे। ईयर की बात हो रही है तो क्या आएगा? यहाँ पे इन प्रिपोजिशन आएगा, ठीक है। हाँ, और कहाँ पे बताया था मैंने? इन प्रिपोजिशन मंथ के लिए बताया था। जब भी किसी सिटी का नाम आए तो भी इन प्रिपोजिशन लगाओगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शी लिव्स डैश दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे इन सिटी, दिल्ली क्या है? इट्स अ सिटी। तो यहाँ पे इन प्रिपोजिशन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मीटिंग इज डैश मंडे। जब भी किसी डे की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेस, हाँ, ऐसे किसी भी डे की बात हो रही है तो ऑन प्रिपोजिशन आएगा। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, हाँ, ऑन संडे तो ऑन आएगा। किसी भी डे से पहले कौन सा वाला प्रिपोजिशन आता है? ऑन प्रिपोजिशन। बहुत इजी है याद रखने के लिए, ठीक है। ऑन प्रिपोजिशन आता है किसी भी डे से पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वी विल मीट डैश 6 PM। टाइम बोला जा रहा है, 6 PM एग्जैक्ट टाइम बोला जा रहा है। टाइम बोला जा रहा है तो कौन सा वाला प्रिपोजिशन आएगा? एट आएगा। एट 7 AM बताया था मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में। एट 6 PM, 10 AM, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट। एट प्रिपोजिशन टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही वॉज बॉर्न 2005। ईयर की बात हो रही है। ईयर के लिए क्या आएगा? इन आएगा। जब भी ईयर की बात करो,
ईयर की बात करो तो क्या आएगा, इन आएगा। एट टाइम बताएगा, ठीक है, एट हमें क्या बताएगा, एग्जैक्ट टाइम बताएगा, बट इन ईयर बताएगा। इन क्या बता रहा है, ईयर बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, याद रखना। चलिए और क्या बताता है, इन मंथ बताने के लिए, हाँ, किसी भी मंथ या सिटी के नाम से पहले इन प्रपोजिशन आएगा। इन मुंबई, हाँ, इन मुंबई, ऐसे आप किसी भी सिटी का नाम बता सकते हो, या मंथ इन अप्रैल, ऐसे किसी का भी कोई भी मंथ आप बता सकते हो, तो उससे पहले इन प्रपोजिशन लगेगा और ईयर से पहले इन प्रपोजिशन लगेगा। बहुत ही ईजी है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 hours। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 hours। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, फॉर 2 hours बोला जा रहा है। हैज़ बीन हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन बता रहा है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ बीन हमें ड्यूरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें ड्यूरेशन बता रहा है। ड्यूरेशन जब भी बताया जाता है तो कौन सा वाला प्रीपोजिशन लगता है, 2 hours ड्यूरेशन। कितना है ड्यूरेशन, 2 hours, तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, हाँ, फॉर प्रीपोजिशन आएगा ड्यूरेशन के लिए, कौन सा वाला, फॉर प्रीपोजिशन। आप इसे पीरियड ऑफ टाइम भी बता सकते हो, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए फॉर प्रीपोजिशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज लिव्ड हियर डैश 2010। हैज लिव्ड बोला जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज लिव्ड, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए फॉर लगेगा, बट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए फॉर लगेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस इज द राइट आंसर। ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, ठीक है। चलिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस आता है तो आपको वो अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पे फॉर आएगा या सिंस आएगा, और अगर ड्यूरेशन बताया जा रहा है तो फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है तो सिंस आएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई विल वेट यू। आई विल वेट क्या आएगा यहाँ पे, बहुत आसान है, हाँ, आई विल ये लिख लेते हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, ठीक है। हाँ, आई विल वेट डैश यू फॉर यू, वेट के बाद फॉर आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आई विल वेट फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन इज कमिंग डैश द स्टेशन। डैश द स्टेशन, द ट्रेन इज कमिंग डैश द स्टेशन, यानी शोज द डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन लगाओगे, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, शोज द डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए टू प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। द ट्रेन इज कमिंग टू द स्टेशन, स्टेशन को। शी इज फाउंड, फाउंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ही इज गुड। गुड के साथ क्या आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, गुड के साथ क्या आएगा, गुड एट, हाँ, गुड एट, गुड के साथ एट आता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दे आर इंटरेस्टेड डैश स्पोर्ट्स। दे आर इंटरेस्टेड डैश स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ओके, करेक्ट फ्रेज, इन स्पोर्ट्स, इन आएगा, हाँ, इन लगा देते हैं। चलिए फ्रेज है ये, करेक्ट फ्रेज, इन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। क्या बोल रहा है, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर, शोज द पोजीशन बिलो समथिंग, हाँ, इट शोज द पोजीशन बिलो समथिंग, बताने के लिए क्या आएगा, अंडर, अंडर प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। हाइडिंग अंडर के नीचे, हाइडिंग अंडर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही वॉक्ड डैश द रोड, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस, अक्रॉस क्या बताता है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो अक्रॉस, अक्रॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शी सैड डैश मी। शी सैड बिसाइड मी, मीन्स नेक्स्ट टू समवन, बताने के लिए बिसाइड, क्या आएगा आंसर, बिसाइड। बिसाइड इज द राइट आंसर। बिसाइड का अर्थ क्या होगा, नेक्स्ट टू, पोजीशन बताने के लिए नेक्स्ट टू। अगर वही बिसाइड्स को यस लगा दो तो इन एडिशन, हाँ, आएगा मीनिंग, यस लगा दो तो बिसाइड्स बोलो तो
इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, तो ऐसे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।